तो हेलो अमीगोस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी बिल्डिंग की जो बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, जिसका क्लॉक बिग बेन से 35 गुना बड़ा है और जो दुनिया के सबसे स्पिरिचुअल सेंटर काबा के बिल्कुल साथ खड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग है तो बुर्ज खलीफा होगी या शायद शंघाई टावर्स, लेकिन जवाब इन दोनों में से नहीं है। ये स्काईस्क्रेपर सिर्फ हाइट का नहीं, स्ट्रैटेजी का भी सिंबल है। एक लग्जरी होटल, एक स्पिरिचुअल सिंबल और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सब कुछ एक साथ। लेकिन सवाल ये है, क्या इस टावर का पर्पस सिर्फ नमाज के वक्त घड़ी दिखाना है? क्या ये काबा के स्पिरिचुअल माहौल को बदल रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, सऊदी ने इस टावर पर $15 बिलियन क्यों खर्च किए? ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक कहानी है जिसे समझना ज़रूरी है। चलिए आज इस वीडियो में हम इस स्काईस्क्रेपर के पीछे छिपे राज और रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ज़माने में लोगों के पास आज की तरह की डिजिटल घड़ियां नहीं होती थी। उस ज़माने में वक्त जानने के लिए लोग सूरज के साए या पानी के फ्लो से वक्त निकालते थे, जिसे हम सन डायल या वाटर क्लॉक कहते हैं। लेकिन जब मैकेनिकल घड़ियों का रिवाज आया, जो यूरोप में शुरू हुई थी, तो धीरे धीरे इस्लामिक दुनिया में भी क्लॉक टावर्स का कल्चर आया। ऑटोमन एरा में भी कई शहरों में पब्लिक क्लॉक टावर्स बनाए गए। इनका मकसद सिर्फ वक्त बताना नहीं था, बल्कि ये तरक्की और शहर की डिसिप्लिन का साइन भी बन गए थे। हर शहर में एक सेंट्रल क्लॉक टावर होता था, जहाँ से लोग वक्त देखते, अजान का वक्त समझते और अपनी ज़िंदगी का हिसाब रखते। जब सऊदी अरेबिया में मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, तो उस वक्त के किंग अब्दुल्ला ने फैसला किया कि मक्का को सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, बल्कि आर्किटेक्चरल अंदाज पर भी दुनिया का सेंटर बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट का नाम था अबराज अल बैत। अबराज अल बैत का मतलब है घर के मीनार, जहाँ घर का मतलब है बैतुल्ला यानी काबा। ये एक महंगा प्रोजेक्ट था जिसमें 7 स्काईस्क्रेपर शामिल थे, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट था बीच का टावर, जो था क्लॉक टावर। इस प्रोजेक्ट का काम 2004 में शुरू हुआ था। इसे बनाने की कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया के सऊदी बिन लादेन ग्रुप को दे दी गई थी, जो मुल्क के सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक थी। डिज़ाइन और सुपरविजन में कई इंटरनेशनल फर्म्स भी शामिल थे, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन का काम बिन लादेन ग्रुप के हाथ में था। सिर्फ 8 सालों में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया, और वो भी मक्का में। क्लॉक टावर का हाइट है 601 मीटर्स 1972 फीट। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सिर्फ बुर्ज खलीफा से छोटी। ये टावर ना सिर्फ ऊंचाई में कमाल है, बल्कि डिज़ाइन, यूटिलिटी और रिलीजियस सिंबॉलिज्म में भी लाजवाब है। क्लॉक फेस का डायमीटर है 43 मीटर्स, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शनिंग क्लॉक बनाता है। हर साइड पर क्लॉक फेस लगे हुए हैं ताकि हर एंगल से वक्त देखा जा सके। ये क्लॉक फेसेस इतने बड़े हैं कि उन्हें 25 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इन क्लॉक फेसेस पर कुरानिक वर्सेस भी लिखे गए हैं और इनके गिर्द डेकोरेटिव इस्लामिक पैटर्न्स दिए गए हैं, जो स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट करते हैं। हर रात 21,000 सब्ज और सफ़ेद LED लाइट्स इस टावर को रोशन करती हैं। अजान के वक्त ये लाइट्स ब्लिंक करती हैं, जैसे एक विजुअल अजान हो। क्लॉक टावर के ऊपर जो क्रेसेंट चांद है, वो भी इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। इसका हाइट है 23 मीटर्स, यानी तकरीबन 7 मंजिलों के बराबर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कोटेड क्रेसेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस क्रेसेंट के अंदर एक छोटी सी प्रेयर रूम भी बनाई गई है, जो सिर्फ रॉयल फैमिली या ख़ास लोगों के लिए है। सोचिए, काबा के ऊपर चांद के अंदर नमाज पढ़ना। इस क्रेसेंट को जर्मनी के SL राष्ट्र फर्म ने बनाया, और इसका स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर से तैयार हुआ है, जो हल्की होने के साथ साथ बहुत मजबूत भी होती है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर ऊपर ले जाने के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर्स और क्रेन्स का इस्तेमाल हुआ था। अजान के वक्त इस क्रेसेंट से ग्रीन LED लाइट्स ब्लिंक करती हैं, जो मक्का को स्पिरिचुअल रोशनी से रोशन करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रेसेंट सऊदी अरेबिया का एक सिंबॉलिक क्लेम है, इस्लाम की लीडरशिप पर एक विजुअल स्टेटमेंट के सऊदी अरेबिया
दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड इस्लामिक जगह का रखवाला है। यानी ये टावर एक रिलीजियस लाइट हाउस की तरह काम करता है, जो ना सिर्फ वक्त बताता है बल्कि लोगों को स्पिरिचुअल तौर पर भी गाइड करता है। लेकिन ये सिर्फ एक टावर नहीं है, इसके अंदर एक 5 स्टार फेयरमाउंट होटल है जिसमें 15,000 से ज़्यादा रूम्स हैं। ये होटल पिलग्रिम्स और रॉयल गेस्ट के लिए यूज़ होती हैं। एक इस्लामिक म्यूज़ियम भी है जहाँ कुरानिक साइंसेस, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और इस्लामिक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री का शोकेस किया गया है। एक बहुत बड़ा प्रेयर हॉल भी है जो 10,000 लोगों को एक वक्त में अकोमोडेट कर सकता है। ये मुसल्ला डायरेक्टली काबा को फेस करती है। टावर में एक इस्लामिक ऑब्जर्वेटरी भी है जिसका काम है मून साइटिंग और वक्त का प्रिसाइज कैलकुलेशन। यहाँ से रमदान, हज और ईद का चांद का साइटिंग भी किया जाता है। और सबसे ख़ास बात, ये क्लॉक एटॉमिक टाइम के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड है, यानी दुनिया के सबसे एक्यूरेट वक्त यहाँ दिखाई जाती है। अजान के वक्त LED लाइट्स ब्लिंक करती हैं और हर प्रेयर टाइमिंग को साइंटिफिकली मॉनिटर किया जाता है। ये सब कुछ मिलकर क्लॉक टावर को एक स्काईस्क्रेपर नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया का एक टेक्नोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लैंडमार्क के रूप में दिखाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग्स देखने में इंटरेस्ट है तो एक और वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है जिसमें हमने कवर किया है एंटीलिया, जो दुनिया के सबसे महंगा घर माना जाता है। मक्का का क्लॉक टावर स्काईस्क्रेपर में नंबर 1 है और एंटीलिया घरों में। उसका डिज़ाइन, सिक्योरिटी और अंदर के हिडन फीचर्स वाकई देखने लायक हैं। तो इस वीडियो के बाद ज़रूर चेक करें एंटीलिया की कहानी। लिंक एंड स्क्रीन में मिलेगा। जब ये टावर बना तो इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। बहुत लोगों ने कहा था कि ये अजियाद फोर्ट, जिसे ऑटोमन एरा का कल्चरल हेरिटेज माना जाता है, उसे तोड़कर बनाया गया। एक और क्रिटिसिज्म ये था कि ये टावर विजुअली काबा से ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जब लोग हराम शरीफ में खड़े होते हैं तो पहले निगाह टावर पर पड़ती है, फिर काबा पर। इसलिए लोग इसे ओवरशैडोइंग द काबा कहते हैं। कुछ स्कॉलर्स और हेरिटेज एक्सपर्ट्स ने इसे स्पिरिचुअल कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट का झलक कहा। मतलब ये टावर एक ऐसी जगह है जहां रूहानियत और तिजारत, मतलब स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस आपस में टकराते हैं। काबा के आसपास 5 स्टार होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी कॉम्प्लेक्सेस का होना, क्या ये एक रिलीजियस साइट के लिए ठीक है? अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पर। क्लॉक टावर का असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ हाइट और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाया गया था? चलिए कंपेयर करते हैं क्लॉक टावर को बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर के साथ। बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है जिसका हाइट 8 मीटर्स है। ये दुबई में है और इसका मकसद है बिजनेस, टूरिज्म और इकोनॉमिक ब्रांडिंग। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1.5 बिलियन US का खर्चा आया। इसका डिज़ाइन अल्ट्रा मॉडर्न है और इसे दुनिया भर के टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स के लिए तैयार किया गया था। लेकिन क्लॉक टावर का मकसद अलग है। ये एक इस्लामिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जहां बुर्ज खलीफा एक मॉडर्न दुनिया का झलक है, वहीं क्लॉक टावर एक स्पिरिचुअल सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है। क्लॉक टावर का एस्टिमेटेड कॉस्ट 15 बिलियन US है, जो बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज़्यादा है। इसमें होटल, ऑब्जर्वेटरी, प्रेयर हॉल्स और क्लॉक सिस्टम भी शामिल हैं। जद्दा टावर, जिसे माइल टावर भी कहा जाता है, प्लान हुआ था कि वो 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा होगा। ये दुनिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने वाला था। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.2 से लेकर 1.8 बिलियन US था। लेकिन 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन रुक गया। कई रीज़न दिए गए: पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फंड इश्यूज और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स। क्लॉक टावर उसके मुकाबले में टाइमली कंप्लीट हो गया, सिर्फ 8 साल में। दोस्तों, क्लॉक टावर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि सऊदी अरेबिया सिर्फ ऑयल और स्मार्ट सिटीज़ के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इस्लाम का सबसे रिस्पेक्टेड जगह का जिम्मेदार भी है। लेकिन ये भी सच है कि इस टावर ने एक डिबेट छेड़ दी। क्या कमर्शलाइजेशन और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चल सकते हैं? क्या मक्का जैसी जगह पर लग्जरी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? आपका क्या ख्याल है? क्या क्लॉक टावर एक मास्टरपीस है या एक ओवररीच? आपका इस टावर के बारे में क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल जगह के पास होना चाहिए था?
अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही मास्टरपीसेस पसंद हैं तो एक और कहानी आपका इंतज़ार कर रही है, दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया। दोनों वीडियोस मिलकर दिखाते हैं कि पैसा, पावर और डिज़ाइन का असली मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।